श्रीराम समर्थ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विदेहापरितालवोनी प्रपंच मोक्षु जनालागी अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोकजे मेळवीती। नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर। आज हम देखते हैं कि प्रपंच में जितने ही राष्ट्र हैं उन सब राष्ट्रों में भारत का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि भारत में हजारों वर्षों से अध्यात्म को ही हम लोग मनुष्य जीवन का परमोच्च मौल्य मानते हुए आए हुए हैं। मनुष्य जीवन में जब तक हम अध्यात्म का अनुभव नहीं कर पाते तब तक जीवन के जो प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, उनका हल नहीं हो सकता है। सब दुखों की, चिंताओं की और सब प्रकार के मनुष्य जीवन के जो आतंक हैं उनके निवारण के लिए केवल एक अध्यात्म का ही साधन करना अपने लिए हमारे भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने हमको यही बताया है, वही एक साधन है। इस दृष्टि से हम भारत में देखते हैं कि हजारों वर्षों से यहाँ पर कितने ही साधु संत हो गए, कितने ही महात्मा हो गए और कितने ही ऋषि मुनि हो गए। ये सब जो हैं अपने जीवन में कठोर साधन करके, अध्यात्म ने भगवान का दर्शन करके, भगवान के ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को वास्तव में सुखी और समाधानपूर्ण बनाएं। उसके अलावा हम कितने ही वैज्ञानिक आविष्कारों से अपने जीवन को भर दें, अनेक प्रकार के उपकरणों से अपने प्रपंच को हम कितने ही भरेंगे तो भी मन को कुछ शांति समाधान नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे देश में इन भौतिकवाद के तरफ लक्ष्य न देते हुए अपने मन को अंतर्मुख करके भगवान के चिंतन में, ध्यान में, नामस्मरण में अपने आयुष्य बिताए और उससे अपने मन में भगवान का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसी एक बहुत बड़ी परंपरा ही है यहाँ पे। उस परंपरा में सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज ये महात्मा अग्र पंक्ति में शोभायमान हो ऐसे हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के गोंदावले करके गांव में हुआ। 1843 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने बहुत अपने बचपन में ही 12 साल के उम्र में घर छोड़कर सद्गुरु शोध के लिए निकले। उनको सद्गुरु मिल गए और उनके पास रहे, उनकी सेवा की और उनसे अनुग्रह भी प्राप्त हो गया। और उन सद्गुरु ने इनको कहा कि मैं तुमको आज ब्रह्म ज्ञान दिया है, ब्रह्म चैतन्य नाम रखा है, तुम अपने घर जा कर के तुम्हारे पास जो लोग जिज्ञासु मुमुक्षु साधक वृत्ति से आएंगे उनको केवल नामस्मरण से ही और उसके साथ साथ भगवान की उपासना करते हुए उनको परम शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा, ऐसा उनको समझाओ, सिखाओ और उनके जीवन में नामस्मरण का महत्व उनको समझने जैसे बना। उस दृष्टि से सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज, जिनको हम महाराज महाराज करके कहते हैं,
वे गोंदावले में रह करके हजारों भक्तों को भगवान का नामस्मरण का उपदेश किया। उनके हजारों भक्त हो गए। उन सब में कर्नाटक के विजापुर जिले के जालिहाड़ करके ग्राम के अनंत शास्त्री, ये षटशास्त्र में विद्वान होते हुए भी सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी को शरण गए और उन्होंने इनको भगवान का नामस्मरण करने के लिए बोले। उसी प्रकार वे मध्य प्रदेश में बड़वा करके गांव के पास सर्पेश्वर करके मंदिर, नर्मदा तटाक में सर्पेश्वर मंदिर में 2.5 साल नामस्मरण करते रहे। महाराज जी का उनको अनुग्रह प्राप्त हो गया। उनको ब्रह्मानंद नाम रख करके ब्रह्मज्ञान दे करके उनसे बोले, तुम कर्नाटक में जाकर वहाँ पर नामस्मरण का प्रसार करो। ब्रह्मानंद महाराज जी यहाँ आए और बेड़धड़ी करके गांव में रहते हुए वे कर्नाटक भर में भगवान का नामस्मरण का प्रचार किया। 3 गांवों में, नरगुंद, तेरदा और बिदरಳ್ಳಿ करके 3 गांवों में उस समय साल भर रह करके अनेक गांवों से लोगों को पत्र लिखकर बुला करके उनसे नामस्मरण कराए और 13 कोटि राम नाम का जाप करा करके उसकी सांगता की। उस समय हजारों लोगों को वहाँ पर अन्न प्रसाद होता रहा और भोजन होता रहा। इस प्रकार उन्होंने कर्नाटक भर में नामस्मरण का प्रचार किया। उनके सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज, ब्रह्मानंद महाराज जी के प्रेम के कारण उन्होंने जो यहाँ पर राम मंदिर बनाए, उनकी स्थापना उनके निमित्त से कर्नाटक में 4 बार आए थे। पहले बार आए थे 1901 में और फिर बाद में जब वे 1909 में जब कर्नाटक में आए तब वे हेब्बಳ್ಳಿ में, श्री क्षेत्र हेब्बಳ್ಳಿ जो धारवाड़ हुबली से 13 किलोमीटर पर है, वहाँ आकर के अपने चरण स्पर्श किए हुए शिला पादुकाओं को अपने हम अमृत हस्त से स्थापन किया और फिर वे गोंदावली चले गए। फिर बाद में 75 साल तक वहाँ पूजा पाठ वगैरह होते रहा, लेकिन 1984 में हम गोंदावली से हेब्बಳ್ಳಿ आए। उस समय गोंदावली जैसे ही उपासना यहाँ पर हमने शुरू कर दिया और उसको ही अपने केंद्र स्थान बना करके कर्नाटक में बहुत जगह में नामस्मरण उपासना वगैरह चलने लगे। हजारों लोग यहाँ उस नामस्मरण में लगे, उपासना करने लगे। बीच में कोरोना के समय हमारे मन में यह एक विचार आ गया कि लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कुछ उपासना और नामस्मरण में विशेष हम प्रेरणा कर देंगे तो उनको घर बैठे ही मन को थोड़ा शांति समाधान मिलेगा। इस दृष्टि से हमने सबको व्हाट्सएप के द्वारा हम बताए कि हम 100 करोड़ शतकोटि राम नाम लिखने का संकल्प किया है। उसी प्रकार 11 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प किया है। आप सब लोग अपने अपने घर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करो और राम नाम का लेखन करो करके बोले। तब हजारों लोग इसमें लग गए। फिर बाद कोरोना समाप्त होने के बाद इधर उधर मंदिरों में और मंगल कार्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ जो है बहुत बड़े प्रमाण से चलने लगे। 1 घंटे से लेकर 1, 2, 3 ऐसे होते हुए 11 घंटे तक हनुमान चालीसा चलते रहा। फिर बाद में धीरे धीरे 30 घंटे तक चलने लगे। हम फिर बाद में एक बार हुबली में
72 घंटे हनुमान चालीस का पाठ करने का संकल्प करके ऐसी योजना की। तब हजारों लोग 24 घंटे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। इससे 3 दिन 72 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ बहुत बड़े धूमधाम से हो गया। अभी अभी हमारे मन में ऐसा विचार आ गया कि बहुत लोगों के मन में यह विचार आ गया, हम एक बहुत बड़े प्रमाण से हनुमान चालीसा का पाठ करके इन 11 करोड़ तो नहीं, उसके कितने ही करोड़ जो हनुमान चालीसा अभी तक पाठ हो गए हैं उनकी सांगता अर्थात समारोप कर लेंगे। और फिर बाद में 22 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प कर लेंगे। ऐसे सोच करके अभी हम नानकी कन्वेंशन हॉल में 100 घंटे पाठ का आयोजन किया है। उसकी तैयारी चल रही है। नवंबर 4 से लेकर 10 तक यह 100 घंटे का पाठ होता है। 4 तारीख के शाम को 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के शोभा यात्रा निकलेगी महाराज जी की और हनुमान जी की। फिर दूसरे दिन 7:30 बजे से लेकर 9 तारीख तक दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हमारी प्रार्थना है, हमारी अपेक्षा है, आप सब लोग इस हनुमान चालीसा पाठ में अवश्य भाग लें, अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा एक ऐसा स्तोत्र है, तुलसीदास जी ने रचा है। हम उत्तर भारत में देखते हैं कि घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होते रहता है। यह हमारे प्रपंच में कोई भी दुख कष्ट वगैरह आ गए तो हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो साक्षात हनुमान जी हमारे दुख कष्ट आपत्ति विपत्तियों को दूर करके हमारे जीवन को सुखी और समाधानपूर्ण बनाते हैं। राम जी की उनको ऐसी आज्ञा है, कोई भी मेरा भक्त हो या तेरी उपासना करने वाला हो, उसका संरक्षण करने की बहुत बड़ी जवाबदारी हमने तुम्हारे ऊपर सौंप दिया है। तुम उसी क्षण जा कर के उन भक्तों का संरक्षण करना। आज हम करीब 5 सालों से देख रहे हैं कि कितनों के अनुभव हमको आते रहते कि हनुमान जी हमारे संकट को मिटाए, दूर कर दिए और हमको उस संकट से बचाए। हम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे गाड़ी में और कहीं कहीं इससे हमारा रोग दूर हो गया, हमारे होने वाले एक्सीडेंट नहीं हुआ। हमारे जीवन में हनुमान जी का पूर्ण कृपा है, अनुग्रह है, इसे हमको अनुभव में आने लगा। ऐसे बहुतों का अनुभव है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कोई अर्थात उन 4 दिनों में कोई भी अपने घर में भोजन वगैरह बनाने का खटपट मत करे और यही प्रसाद के लिए आ जाइए। हम चार ही दिन सवेरे चाय, उपहार, दोपहर में भोजन और शाम को चाय और रात को भोजन की व्यवस्था की है। सब लोग अपने प्रापंचिक उपाधियों को थोड़ा बाजू करके आप जरूर आइए और हनुमान चालीसा पाठ में भाग लेकर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। यही आप सब लोगों को हमारी अंतःकरण पूर्वक प्रार्थना है। आप सबको, हमको और आप सबको भगवान कृपा करे, अनुग्रह करे, ऐसे ने हम प्रार्थना करते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।